ये केस बी का फॉर्मूला है। केस बी जब आता है तो हम इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। केस बी में क्या होता है, केस बी में स्कोप या फिर लीस्ट टर्म इंक्रीज हो रहा होता है, या फिर दोनों के दोनों स्कोप और लीस्ट टर्म दोनों इंक्रीज हो रहे थे, और कॉन्सिक्वेंटली जो कंसिडरेशन होता है उसमें या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। तो ये जो फॉर्मूला है कि जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको हम ROU सेट में एडजस्ट कर देते हैं। तो ये जो है पीवी ऑफ न्यू फ्यूचर कैश फ्लोज, ये तो इंक्रीज्ड स्कोप या लीस्ट टर्म का होगा। ये किसका होगा, इंक्रीज स्कोप या लीस्ट टर्म का होगा। और ये पीवी ऑफ ओल्ड फ्यूचर कैश फ्लोज ये रिलेट करेगा ओरिजिनल स्कोप या लीस्ट टर्म से। मतलब इन दोनों में पैरिटी नहीं है। केस बी में क्या था, इस फॉर्मूले में दिक्कत थी कि केस बी में पैरिटी नहीं था। लेकिन अब हम कर रहे हैं केस सी। केस सी में क्या है, केस सी में है कि आपका स्कोप या फिर लीस्ट टर्म या फिर दोनों के दोनों ही आपका डिक्रीज हो रहा है, और कॉन्सिक्वेंटली जो कंसिडरेशन हो रहा है उसमें सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ डिक्रीज हो रहा है। तो फॉर्मूला तो देखो हम यही रखेंगे, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। पीवी ऑफ न्यू फ्यूचर कैश फ्लोज ये क्या होगा, ये हमारा रिलेट करेगा डिक्रीज्ड स्कोप या फिर लीस्ट टर्म से। बट ये तो हमारा ओरिजिनल रहेगा ना, तो इसको हम पीवी ऑफ ओल्ड फ्यूचर कैश फ्लोज को ओरिजिनल से हटा करके पैरिटी पे लाने के लिए, ताकि ये भी डिक्रीज का हो तो ये भी डिक्रीज का हो, तो इसमें से कुछ जो है कुछ प्रोपोर्शनल अमाउंट की रिडक्शन कर देंगे, ताकि ये दोनों के दोनों ताकि ये जो तो ओरिजिनल था ये इसमें से लेस होकर के इतना अमाउंट लेस करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है ये भी डिक्रीज स्कोप या लीस्ट टर्म वाला बन जाए। तो इसमें से हम कितना डिक्रीज करेंगे अब हम ये देखेंगे। यानी ओरिजिनल फॉर्मूला तो हमारा यही है, ओरिजिनल फॉर्मूला तो अभी भी हमारा यही है, बस हम जो पीवी ऑफ ओल्ड फ्यूचर कैश फ्लोज हैं ये ओरिजिनल से इसको शिफ्ट करके हम डिक्रीज्ड पे ला रहे हैं। तो डिक्रीज पे लाने के लिए प्रोपोर्शनल रिडक्शन करेंगे। लेकिन देखो हमें जो प्रोपोर्शनल रिडक्शन कर रहे हैं ना, ये लीज पेमेंट्स में कर रहे हैं, और लीज पेमेंट में प्रोपोर्शनल रिडक्शन जब भी हम करते हैं तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं। अगर लीज पेमेंट में प्रोपोर्शन जो रिडक्शन हो रहा है वो तो इसकी वजह से हो रहा है कि जो है स्कोप कम हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें हम जिस भी ईयर की मॉडिफिकेशन है उस ईयर का जो लीज पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है हम वो रखेंगे, और उसको जो जितना भी टोटल एरिया ओरिजिनल एरिया या टोटल ओरिजिनल स्कोप में से जितना भी स्कोप डिक्रीज स्कोप हुआ है उस डिक्रीज स्कोप की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें से लेस कर देंगे। लेकिन अगर जो लीज पेमेंट है उसमें डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि लीज टर्म में डिक्रीज हो रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा अपना ये वाला कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज लायबिलिटी ऑन मॉडिफिकेशन डेट। यानी जो ओल्ड कैश फ्लोज का जो लीज लायबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस है अमोर्टाइजेशन टेबल वाला वो ले लो, फिर उसमें से हम क्या लेस करेंगे, लीज पेमेंट्स इन रिमेनिंग पीरियड यूजिंग डिस्काउंट यूजिंग ओल्ड डिस्काउंट रेट। कि अब जैसे 8 साल की लीज टर्म थी, 5 साल बीत गए, अब 5 साल के लास्ट में हमने मॉडिफिकेशन किया, तो आखिरी के 3 साल में अब जो मॉडिफाइड जो हमें कैश फ्लोज मिलेंगी 5 साल, अब बाकी जो 3 साल है उसमें जो मॉडिफाइड जो रिमेनिंग कैश फ्लोज मिलेंगी उसको हम डिस्काउंट करेंगे। बट इस बार हम डिस्काउंट उस मॉडिफिकेशन वाले डेट पर जो डिस्काउंटिंग रेट है उससे नहीं करेंगे, हम करेंगे जो ओरिजिनल जो हमारा ये डिस्काउंटिंग रेट चल रहा था कमेंसमेंट में वो उस वाले डिस्काउंटिंग रेट से यूज़ करके पीवी करेंगे और इन दोनों को लेस कर देंगे। तो जो अमाउंट आएगा वो हमारे इसमें प्रोपोर्शनल रिडक्शन होगा। ठीक है, खैर जो भी था, चाहे स्कोप में था डिक्रीज चाहे लीज टर्म में था, हमने अमाउंट निकाल लिया और हमने पीवी ऑफ ओल्ड फ्यूचर कैश फ्लो में से उतना अमाउंट लेस कर दिया। अब जो अमाउंट आया उसे हम ROU एसेट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर अगर जो है वो लीज पेमेंट डिक्रीज हुआ है, क्यों, चाहे एरिया के स्कोप की वजह से हुआ चाहे लीज टर्म की वजह से, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारा ROU एसेट भी तो कम हो जाएगा ना। मान लो पहले ROU एसेट हमारे पास 8 साल की थी, लीज टर्म में डिक्रीज हो गया तो अब ROU एसेट सिर्फ 5 साल की बची। पहले मान लो हमारा ROU एसेट जो था उसमें 5000 स्क्वायर मीटर का हमारा बिल्डिंग था, अब कम हो गया तो हमारे पास सिर्फ 3000 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग बच गई। जो भी है, जो ROU एसेट था वो तो कम हो गया ना। तो यानी अब जो WDV जो मॉडिफिकेशन की डेट पे जो था ये किस पे था, ये मान लो कि ये ओरिजिनल लीज टर्म या स्कोप
का WDV था मॉडिफिकेशन के डेट पे, जो भी डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा हमने अभी तक जितने साल बीतेंगे उनका डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया होगा और मॉडिफिकेशन के डेट पे इतना ROE बच गया होगा, लेकिन ये ओरिजिनल लीज टर्म या स्कोप का है। ठीक है, अब हम इसका लीज टर्म या स्कोप दोनों में से कोई भी कम हो सकता है या दोनों ही कम हो सकता है। कम हो गया तो इसकी WDV भी कम हो जानी चाहिए। तो उसको कम करने के लिए जो हम इस WDV में से प्रोपोर्शनल रिडक्शन करेंगे उसकी वैल्यू इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, उसकी वैल्यू यहाँ से आएगी कि मॉडिफिकेशन डेट पर जो भी ROE एसेट है उसकी जो भी क्लोजिंग वैल्यू है इनटू ये जो WDV था ये ओरिजिनल लीज टर्म या ओरिजिनल एरिया के लिए था या ओरिजिनल स्कोप के लिए था। अब उसमें से इतना डिक्रीज़ हो गया तो इतना जो डिक्रीज़ हुआ उसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। उसकी वैल्यू को हम इसमें इस WDV में से रिड्यूस कर देंगे तो रिमेनिंग WDV हमारी बच जाएगी। ठीक है, यानी हमने अपना जो ROE सेट है उसका हमने एक नया WDV निकाला और लीज लाइबिलिटी का भी हमने एक नया बैलेंस निकाल लिया। अब देखो लाइबिलिटी में भी डिक्रीज़ हो रहा है और एसेट में भी डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन एसेट में डिक्रीज़ तो कम हुआ और लाइबिलिटी में डिक्रीज़ ज़्यादा हो गया। लाइबिलिटी में देखो डिक्रीज़ ज़्यादा हो गया तो हमारे लिए तो गेन हो जाएगा ना, क्योंकि एसेट में तो 500 रुपये का डिक्रीज़ हुआ लाइबिलिटी में 700 रुपये का डिक्रीज़ हो गया तो हमारी गेन हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे ऐसा हो कि लाइबिलिटी में सिर्फ 300 का डिक्रीज़ हो और एसेट में 500 का डिक्रीज़ हो जाए तो हमें तो लॉस हो गया। अगर आप बैलेंस शीट में भी देखोगे तो अगर लाइबिलिटी अगर 500 रुपये से गिर गई और एसेट सिर्फ 300 रुपये से गिरी है तो हमें क्या हुआ, हमें फ़ायदा हो गया, गेन हो गया। लेकिन लाइबिलिटी 300 रुपये से गिरी और हमारी एसेट 500 रुपये से गिर गई यानी 200 रुपये का लॉस हो गया। ये हम किस में दिखाएंगे, पेंडल में दिखाएंगे। तो ये था पूरा केसी कि केसी को डील कैसे करेंगे। फॉर्मूला तो हमारा वही ओरिजिनल वाला है। इसमें प्रोपोर्शनल रिडक्शन निकालने के दो तरीके हैं, एक एरिया वाइज और एक लीज टर्म। जिस भी तरीके से डिक्री होगा उसके लिए अलग अलग तरीका है। फिर उसके बाद WDV में भी रिडक्शन होगा और इन दोनों में जो भी रिडक्शन हुआ उसको कंपेयर करेंगे हम, तो उससे गेन या लॉस निकालेंगे हम।